को नमन। अब हम अध्याय 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या लिखा है? काश मेरे पास और समय होता जीवन की अपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करने का। ये काश शब्द कब आता है उसके बारे में हम जानेंगे। काश मेरे पास और समय होता, यह वाक्य किसी भी जीवन के अंतिम क्षणों में बार बार दोहराया जाने वाला मौन मंत्र बन जाता है। जब अंतिम समय आता है आदमी का, तो ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंजता है। और मेरे पास उम्र होती, टाइम होता, तो मैं, यह वाक्य केवल समय की कमी नहीं दर्शाता, बल्कि अधूरी इच्छाओं की टीस है, अधूरे सपनों की पुकार है और जीवन के अधूरे प्रेम का प्रतीक है। जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है, तब इंसान को समय की कीमत और अपूर्ण कार्यों की पीड़ा का एहसास सबसे तीव्र रूप में होता है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज कहते हैं, जो हर क्षण को जागरूकता से जिए वह कभी नहीं कहता काश और समय होता। अगर आप हर क्षण को पूर्णता से जिएंगे, होशपूर्ण जिएंगे, तो आपको कभी ये मरते वक्त विचार नहीं आएगा काश मेरे पास और समय होता और मैं अपनी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं इनको पूर्ण कर पाता। विज्ञान भी इस विषय पर गहराई से चर्चा करता है। डाइंग ब्रेन थ्योरी कहती है कि मृत्यु से पूर्व मस्तिष्क में के न्यूरॉन तेजी से सक्रिय होते हैं और व्यक्ति अपने पूरे जीवन में के घटनाक्रम को संक्षेप में देखता है। यही वह क्षण होता है जब इच्छाएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं, जो पूरी हुई और अधूरी रह गई। मनोवैज्ञानिक में इसे लास्ट रिग्रेट फेस कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में लास्ट रिग्रेट फेस कहा जाता है, जहां व्यक्ति उन चीज़ों को याद करता है जिन्हें उसने टाला, डर से छोड़ा या समय की कमी के बहाने अधूरा छोड़ दिया। यह रिग्रेट करता है आदमी लास्ट में कि मैंने काश इनको क्यों छोड़ा, क्यों टाल दिया। पौराणिक दृष्टिकोण में देखें तो महाराज ययाति का उदाहरण प्रसिद्ध है। उन्होंने इंद्र से और समय मांगा केवल इसलिए कि वे भोग की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्हें यह समझ आया कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, केवल जीवन व्यर्थ होता जाता है। ययाति राजा को ये समझ में आया कि इच्छाएं अगर आप रखते रहोगे तो वो उनको समय चाहिए पूर्ण होने में, और समय आपके पास है नहीं। तो उसने राजा इंद्र से मांगा था समय, भोग करना चाहता था वो, उसकी कुछ इच्छाएं रह गई थी, तो उनके लिए। संतों का मार्गदर्शन है, जो जीवन को हर दिन का अंतिम दिन मानकर जीता है वह कभी पछतावे के साथ नहीं मरता। यह हमारे साधु संत ऋषि मुनि कहते हैं कि जो जिंदगी को, जीवन को रोजाना आखिरी मान के, अंतिम मान के जीता है, उसकी इच्छाएं कभी शेष नहीं रहती। हमारे पास अनेक साधक आते हैं जो कहते हैं कि स्वामी जी, जीवन अधूरा लगता है। अधूरा जीवन नहीं होता। हमारा उत्तर ये है कि जीवन कभी अधूरा नहीं होता, अधूरी दृष्टि होती है। अगर आपने एक व्यक्ति को कभी दुख से मुक्त किया है, एक जीव की रक्षा की है, तो एक बार सच्चे हृदय से पुकारा है तो जीवन पूर्ण है। अगर आपने किसी की एक भी भलाई की है, किसी का एक जिंदगी बचा दी है, किसी को आपने सही मार्गदर्शन कर लिया है, किसी को आपने कुछ दे दिया है जिससे उसका भला हो गया है, तो आपका जीवन पूर्ण हो जाता है। ऐसा हमारा विश्वास है। एक वृद्धा हर दिन मंदिर आती थी, फूल चढ़ाती थी और चली जाती थी। किसी ने पूछा, तुम्हारे पास तो समय भी नहीं होता, फिर क्यों आती हो? उसने कहा, अगर मैं एक पल भी अपने प्रभु को दे सकूं
तो शायद अंतिम समय यह नहीं कहूँगी काश समय होता। उस बुजुर्ग महिला का कितना बढ़िया वृत्तांत था। किसी आप जैसे हम जैसे ने पूछ लिया आपके पास तो समय भी नहीं होता, क्यों आती हो? तो उसने बहुत अच्छा कि मैं लास्ट में मेरी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, काश मैं प्रभु के चरणों में अपना फूल चढ़ा देती। अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास क्या करें आप? क्या मैं आज ऐसे काम कर रहा हूँ जिन्हें मैं टाल रहा हूँ? ये सोच करके देखें। क्या मैंने अपने प्रियजनों से अपने भाव व्यक्त किए हैं? अगर आज अंतिम दिन हो तो क्या मैं शांत रहूँगा? ये प्रश्न है जो आप अपने विचार कर सकते हैं। उदाहरण, समय कम नहीं होता, हमारी जागरूकता कम होती है। जो जाग गया उसके लिए हर क्षण अमर है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज, ये हमारा ये कथन है। समय कभी कम नहीं होता, हमेशा जागरूकता की कमी रहती है। जो जाग गया उसके लिए हर क्षण अमर है। प्रश्न है कुछ आपके लिए। क्या मैं अपने दिन की शुरुआत उस कार्य से करता हूँ जो मेरी इच्छा को पूर्णता दें? क्या मैंने जीवन की प्राथमिकताओं को समझा है? क्या मैं किसी काश को छोड़कर धन्यवाद की भावना में जीता हूँ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप धन्यवाद की उसमें जीते हैं या काश की? काश मेरे पास ये नहीं, ये होता तो मैं ये कर देता। काश मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं ये कर देता। या जो है उसके लिए धन्यवाद करना, वो हमने पहले भी बताया था आपको। निष्कर्ष इसका पूरे जो अध्याय का क्या निकलता है, जीवन की अपूर्ण इच्छाएं समय की नहीं दृष्टि की कमी से जन्म लेती हैं। यदि हम हर दिन को उपहार की तरह लें तो जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह जाएगा। काश को धन्य हूं मैं बदलना ही इच्छा पूर्ति का अंतिम सत्य है। काश काश लगा रखा होता है हमने जीवन में, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। लेकिन अगर इसको हमने धन्यवाद में बदल दिया, मैं धन्य हूँ मैंने यहाँ जन्म लिया, मैं धन्य हूँ मुझे ये सुविधाएं मिली, मैं धन्य हूँ मुझे शरीर स्वस्थ मिला, तो आप कभी भी अधूरापन महसूस नहीं करेंगे। ये इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष है। इसे आप विचार कर सकते हैं और अगर आपके दिमाग में कोई बात है तो उसे ज़रूर लिख करके मुझे भेज सकते हैं। इसी के साथ इसका समापन करते हैं, अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अगला अध्याय है मुझे कभी समझा ही नहीं गया, स्वीकृति की गहरी इच्छा। ये अगला अध्याय है जो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।